दो साध्वियों के साथ बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 में दो साध्वियों के साथ बलात्कार के दोष में दोषी पाया गया था और 20 साल की सजा हुई थी। लेकिन अब पैरोल मिल चुकी है और वो भी 1-2 दिन की नहीं बल्कि पूरे 40 दिन की। आपको ये भी बता दें कि गुरमीत राम रहीम को ये पैरोल पहली दफ़ा नहीं मिली है, जेल से छुट्टी पहली दफ़ा नहीं मिली है, बल्कि इससे पहले भी अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक पूरे 14 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है और बाबा शान से जेल से बाहर आता है और लग्जरी लाइफ जेल से बाहर गुजार कर फिर से जेल में चला जाता है और जेल में भी उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी से भरी होगी, क्योंकि जिस तरह के उस पर राजनीतिक नेताओं की छत्र छाया है, जिस तरह उस पर रहमो करम किया जाता है, उससे अंदेशा तो लगाया जा ही सकता है कि जेल में उसकी लाइफ कैसी होगी। तो आपको ये बता दें कि इस गुरमीत राम रहीम नाम के दोषी के ऊपर सिर्फ बलात्कार के दोष ही नहीं है बल्कि कत्ल के इल्ज़ाम भी लगे हुए हैं और यहाँ तक कि इस दोषी को जो पैरोल मिलती है वो 2-4 दिन की नहीं बल्कि पूरे 40-40 दिन की पैरोल मिलती है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल तब ही क्यों मिलती है जब किसी न किसी राज्य में, जब पूरे देश में चुनाव होने होते हैं। पिछली बार जब गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली थी तब पंजाब में चुनाव थे, उसके बाद हरियाणा और राजस्थान के विधानसभा चुनावों के टाइम भी उसको पैरोल दी गई थी और अब जब उसको उसके बर्थडे की सेलिब्रेशन के संबंध में पैरोल मिली है तब भी बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी पार्टी को या किसी न किसी नेता को तो इस पैरोल का फ़ायदा मिलता ही होगा, जो इतनी ज़्यादा मेहरबान बन जाती है हरियाणा की सरकार के 1-2 दिन की नहीं बल्कि पूरे 40-40 दिनों की पैरोल दी जाती है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जब हरियाणा की सरकार से पूछा था कि इतनी ज़्यादा राम रहीम को पैरोल देने का क्या मतलब है, कैसे और क्यों पैरोल इतनी दी जाती है उसको, तो इस पे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि उनका आचरण बहुत अच्छा है, इसलिए उनके अच्छे आचरण के आधार पर ही उसको पैरोल दी जाती है। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा कि जिस इंसान पर कत्ल और बलात्कार के इल्ज़ामात लगे हों, उनका आचरण कितना अच्छा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि छुट्टी मिलने के बाद, जेल से निकलने के बाद जो बड़ी-बड़ी लग्ज़री महँगी कारों का काफ़िला पूरी प्रोटेक्शन में गुरमीत राम रहीम को ले जाने के लिए खड़ा था, वो अपने आप में दयान खींचता था कि एक तो आप दोषी हैं, सज़ा मिली हुई है आपको और फिर आराम से मतलब बिल्कुल ही साइलेंटली जाने की बजाय पूरे काफ़िले में मतलब पूरे जश्नों जैसा माहौल होता है तब उनको ले जाया जाता है। और जहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि किसी भी कैदी को जब पैरोल दी जाती है तो पैरोल देने की पूरी ज़िम्मेवारी जो होती है वो राज्य सरकार के हाथ में होती है। राज्य सरकार अगर चाहे और अगर ना चाहे तो पैरोल मिलना या ना मिलना किसी भी कैदी को उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब हरियाणा की सरकार तो इतनी ज़्यादा मेहरबान है कि 1-2 दिन की नहीं बल्कि पूरे 40 दिन की पैरोल दे देती है इस बलात्कारी को और कोई भी इस पर सवाल भी नहीं उठाता है। अब गौर करने वाली बात ये भी है कि इसी जेल में, जिस जेल में राम रहीम बंद है, इसी जेल में बहुत सारे और भी कैदी होंगे। क्या उनको उनके अच्छे आचरण के आधार पर कभी पैरोल या छुट्टी मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन बात वही है हमारे देश में कि जो पैसे वाला है, जिसका रसूख है, जिसकी राजनीति में चलती है,
जिसकी धौंस है वो अपने पैसे के बल पर, अपने पावर के बल पर कुछ भी कर सकता है। और इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में जहाँ पे बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जो साधारण से केसों में बंद होते हैं, लेकिन उनको एक मामूली सी ज़मानत हासिल करने के लिए भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे एक बलात्कारी, जो बलात्कार का दोषी है, जिसको 20 साल की सज़ा सुनाई गई है, वो बड़े ही आराम से 1-2 दिन की नहीं बल्कि 40 दिन की पैरोल छुट्टी ले लेता है और उसके बाद 40 दिन जेल से बाहर गुज़ारने के बाद बिल्कुल आराम से फिर से ऐसे जेल में वापस आ जाता है जैसे किसी होटल में जो है वापस आता है। तो इस तरह ये हमारे देश का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सच है, जहाँ पे दोषियों को कैदियों को जेल भेजा जाता है सुधारने के लिए, उनके आचरण को सुधारने के लिए, कि उनको सज़ा देने के लिए, उनको अपनी गलती की है, जो उन्होंने जो एक पाप किया है, गुनाह किया है, उनके गुनाह के लिए सज़ा देने के लिए उनको पछतावा हो। लेकिन अब गुरमीत राम रहीम जैसा इंसान अपने उन किए हुए कुकर्मों का क्या पछतावा करता होगा जेल में, जिसको जेल में पूरी लग्ज़री लाइफ़ मिल रही होती है। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश की, कि ऐसे शख्सों को, ऐसे इंसानों को उनको सबक सिखाने की बजाय उनका पूरी तरह से जो है फ़ायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं सरकारी नेता भी और सरकार के कर्मचारी भी। तो ये एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश की।